वेलकम क्लास 12वीं। आज जो न्यू हेडिंग है वो है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला चिल्ड्रन, जो लेंसेज बनाते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है लेंसेज की, वो इस एक्सप्रेशन का, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले में ये जो ग्लास है, ग्लास का जो लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 सपोज कर लिया है। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है फर्स्ट सरफेस की, रेडियस ऑफ कर्वेचर of xp1y of xp1y। और सेकेंड वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस xp2y। ठीक है, अब देखिएगा, अगर फर्स्ट सरफेस की बात करें, यानी अगर सेकेंड सरफेस ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस, अगर सेकेंड सरफेस मान लीजिए है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस, ओ इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जहाँ से रेस चल रही हैं, और पहली सरफेस की वजह से जो इमेज बन रहा है वो आई डैश पे बन रहा है। O is a point object whose image is formed at I dash। इमेज जो है वो आई डैश पे बन रहा है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं तो मैं केवल फर्स्ट सरफेस बना रहा हूँ, सेकेंड सरफेस नहीं बना रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट सरफेस बना दिया, फर्स्ट सरफेस को दिखा दिया, xp1y, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जहाँ से रेस फर्स्ट सरफेस पे गिरी, और फर्स्ट सरफेस ए पॉइंट पे गिरी, और उसका इमेज आई डैश पे बन गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है आई डैश। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस तो u हो गई, और इमेज की पोल p1 से डिस्टेंस को मैं v डैश लिख दे रहा हूँ, और फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है। ठीक है ना। तो अब इसमें रेज रेरर मीडियम से, रेज जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेरर है इधर, ये आपका ग्लास था, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है ना। तो बाय लेंस फॉर्म, बाय द फॉर्मूला इसमें N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और इमेज v डैश v डैश पे बन रहा है, तो N2 अपॉन v डैश माइनस N1 अपॉन u। इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो N2 अपॉन v डैश माइनस N1 अपॉन u इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन r। आर की जगह इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि R1 है, फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। अब देखिए, जो फर्स्ट सरफेस का से जो इमेज बना है आई डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए यानी xp2y के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है फॉर सरफेस। अब मैं सेकेंड सरफेस को बनाऊंगा फॉर सरफेस xp2y। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने सेकेंड सरफेस बना दिया xp2y। ठीक है, ये तो ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो N2 हमें मालूम है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और ये जो इमेज आई डैश था, वो आई डैश जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आई डैश जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसकी जो सेकेंड सरफेस यानी
जो बी वाला पॉइंट है वो इसका इमेज लेंस के पास में आई पर बना देगा। तो P2 वाले के लिए ये आई डैश जो है वो U का काम करेगा, ये V डैश की वैल्यू U के बराबर होगी। फाइनल इमेज V पे बन रही है। और जो सेकेंड सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। आपकी सी रेज डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ रही है। पहले आ रही थी क्या, देखिए इसमें, देखिए रेरर से डेंसर में जा रही थी, रेरर से डेंसर में, अब डेंसर से रेरर में आ रही है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में जो यहाँ now for second surface I dash is a virtual object. I dash is a virtual object whose image is formed at I, जिसकी इमेज I पे बन रही है। ठीक है, अब पहले देखो रेरर से डेंसर में जा रही थी तो N2 अपॉन V डैश लिया था, अब किसे डेंसर से रेरर में आ रही है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे क्या, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U की वैल्यू आपकी से क्या है, V डैश के बराबर है, इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक है, सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और अगर इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R2। ये N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जो हमारा ये लेंस बना है वो इन दोनों सरफेस से मिलकर के बना हुआ है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर 1 और 2 को ऐड कर ले तो देखिए क्या आएगा, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश। हाँ, और इक्वेशन 1 और 2 में से N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है, तो N2 माइनस N1 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ गया। अब इसमें से देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से मैंने N1 कॉमन ले लिया, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। N1 को अपॉन में ले जाएंगे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बट N2 बाई N1 हम लोग जानते हैं कि ये 1 N2 होता है। N2 बाई N1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 N2 या खाली N भी लिख सकते हैं। therefore in equation 3 1 upon V minus 1 upon U is equal to N minus 1 upon R1 minus 1 upon R2। अब by the definition of फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम लोग लेंस का फोकस कहते हैं। तो ठीक है ना, ये दो वैल्यू अगर मैं 4 में रख दूँ, पुट इन इक्वेशन 4 वी गेट, अगर इन दोनों को मैं वैल्यू को रख दूँ तो 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो जो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो 1 अपॉन F इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
ये फॉर्मूला जो है ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। above relation is called लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कीजिए, अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करूं तो देखिए आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, कंपेयरिंग 4 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 हमें एक रिलेशन ये भी मिल गया कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये जो फॉर्मूला है ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है, लेंस फॉर्मूला।